हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है कि जब कोई आपको छोड़ के चला जाए, जब आपको ये पता चलता है कि आपको कोई छोड़ दिया है या आपके साथ चीट कर दिया है, तो उस टाइम बहुत पेन होता है, बहुत तकलीफ होती है। मन करता है बैठ के खूब रोएं, बहुत रोएं, और रोने की तो कोई सीमा ही नहीं है। सबसे बड़ा ये सवाल ये उठता है कि हम कब तक रोएं। जिसने मेरे साथ गलत किया है उसके लिए कब तक रोया जाए। ये आप मेरे से पूछोगे अगर ये सवाल, राइट, कि मैं कब तक रोऊं, तो मेरा यहाँ पे अपना जो राय है वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर आपको रोना आता है, ठीक है, तो आप जी भर के रो लो। ये मेरा खुद का अपना एक एनालिसिस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर मुझे रोना आएगा ब्रेकअप के बाद तो मैं खूब रो लूँगा। जितना मेरे अंदर भरा है कई दिन का, मैं रो कर निकाल दूंगा जब भी मुझे रोना आएगा। अगर आप इमोशंस को रोकोगे, जब रोना आए आप उसको रोकोगे, तो वो इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेंटल तौर पे फट जाएगा, मतलब वो इमोशंस आपका फट जाएगा और आप बैठ के खूब रो लोगे, खूब रोओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जब भी रोना है आप रो लो। जो भी अंदर भड़ास भरता है उस भड़ास को निकाल लो रो के। आप किसी के लिए कब तक रोएंगे? जब किसी का कोई अपना मर जाता है तो वो भी तो एक टाइम के लिए रोता है। जो इंसान मरा उसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती, लेकिन एक दिन आने पर वो खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। लेकिन भाई आपके पास तो ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है ना। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब किसी का कोई मर जाता है तो वो भी एक टाइम पे समझ जाता है, जबकि पता होता है कि उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। तो आपके पास तो आप अभी भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो ना कि आपके पास अभी भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। एक नहीं, आप अपने लाइफ में बेटर इंसान ला सकते हो। एक इंसान अगर आपको छोड़ के गया तो आपकी लाइफ में दूसरा बेटर इंसान जरूर आएगा। इस चीज को जब आप समझ लेते हो ना, तो रोना धोना खुद पे खुद बंद हो जाता है। जब तक हमें ये सब चीजें नहीं समझ में आती तब तक हम पागलों की तरह रोते रहते हैं। अगर आपने एक चीज समझ लिया कि जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी में रखना चाहते थे वो इंसान आपका कदर नहीं किया, आपको वैल्यू नहीं दिया, आपके इमोशंस को कोई वैल्यू नहीं दिया, आपका प्रतिकार किया। अगर आप इस चीज को समझ गए और इस चीज को फील कर गए ना, तो रोना अपने आप बंद हो जाएगा। और ये चीजें कब समझ में आती हैं? जब एक पेनफुल ब्रेकअप होता है और उसके कुछ टाइम बाद बहुत कुछ हम झेल चुके होते हैं, तब हमें ये सब चीजें समझ में आती हैं। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चीज को जल्दी समझ सकते हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप उनको ये समझाइए कि उनका रोना कैसे कम होना चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि रोना कैसे कम हो? जब एक टाइम पे ब्रेकअप होता है तो उस टाइम बहुत रोना आता है, उस टाइम समझ में नहीं आता। 1 महीने तक, 1.5-2 महीने तक रोना आता है, 3-3 महीने लोग रोते रहते हैं, ठीक है। तो समझ में नहीं आता कितनी देर रोए हम, कितने दिनों तक रोएंगे हम। वहां हम फंस जाते हैं मेंटल तौर पर। पेन इतना ज्यादा होता है। तो शुरू में तो आप डेली बेसिस पे रोते रहते हो, रोज रोते हो, फिर धीरे धीरे जब आप उस इंसान से दूर हो जाते हो, या ये भी बात है ना कि हमें कोई समझाने वाला नहीं होता है। तो और ये भी चीज है कि जो हमारे फ्रेंड भी हैं वो भी तो मेरे ही सर्किल के हैं, वो कितना समझाएंगे? वही बात है कि उनको नॉलेज कितना है और वो समझा उतना ही जानते हैं जितना मुझे पता है। हाँ, तो वही मैं किस लिए पेरेंट्स से आप कहने ना जाओगे। आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये नेचुरल ढंग से कम, निश्चित है नेचुरल ढंग से कम होगा। अगर अंडरस्टैंडिंग जल्दी आ गई तो आप जल्दी कवर कर जाओगे। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप किसी स्किल पे, अपने करियर पे, किसी काम पे लग गए ब्रेकअप के बाद, तो वो रोना धोना बहुत जल्दी कम हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड कहीं और जाके लग जाता है, दिमाग आपका कहीं और जाके फोकस हो जाता है। जब आप ब्रेकअप से सफर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये सब बातें हमारी समझ में ना आए, लेकिन एक टाइम जब आएगा कि जब इससे थोड़ा सा और आगे चले जाओगे
तो आप समझ जाओगे कि नहीं, यही सही है। जब रिलेशन खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता है। तो इस चीज पे क्या कहना है आपका? हमारे दिमाग को, जो हमारा दिमाग है, इसको रियलिटी में और फैंटेसी में अंतर नहीं पता है। अगर आप इसको रियलिटी दिखाओगे तो ये रियलिटी के साथ चलेगा, लेकिन अगर आप फैंटेसी को रियलिटी बना के दिखाओगे तो वो उसको रियलिटी मान के चलेगा। मतलब आप झूठ को भी सच दिखाओगे तो वो झूठ को भी सच मान लेगा हमारा दिमाग। बाकी सच तो सच है। किसी टॉक्सिक इंसान या किसी दो कौड़े के इंसान के लिए अपने माइंड को झूठ मत दिखाओ, समझे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान किसी को छोड़ के जाता है और वो अकेले है तो ठीक है, लेकिन वो किसी और के साथ है और वो लोगों को दिखाता है या हमें दिखाता है, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि वो मोमेंट बहुत पेनफुल होता है। लोगों को दिखाए, हमसे इससे मतलब नहीं है, ठीक है? हमें दिखा रहा है, ये मोमेंट थोड़ा पेनफुल होगा, थोड़ा नहीं बहुत पेनफुल भी हो सकता है, क्योंकि आप जिसके साथ थे वो आपको छोड़ के किसी और के साथ गया, वो आपको सारी चीजें दिखा रहा है और आप ऑलरेडी पेन में हो और फिर से आपको ये सब देखना पड़े, तो वहां बहुत पेन होता है, नो डाउट। लेकिन वो इंसान हमारी जिंदगी से चला गया, अगर ये हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है? मेरे से कोई मतलब नहीं। जब मेरे से कोई मतलब नहीं तो वो मेरे सामने आएगा भी तो हमें कोई फर्क नहीं। लेकिन ऐसा बनने में बहुत टाइम लगता है, सबके पास इतनी स्ट्रांग मेंटालिटी नहीं होती, ठीक है? तो यहां पे क्या किया जाए? पहली चीज तो मैंने बता दिया कि वो इंसान मेरी जिंदगी से गया तो मेरा उस इंसान से कोई लेना देना नहीं, 1% का भी। सपोज करो मैं एक लड़का हूं और मुझे कोई लड़की छोड़ के गई, ठीक है, और वो मुझे दिखा रही है कि वो किसी और के साथ है, तो यहां पे पता है क्या है सबसे बड़ी चीज? वो सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर मुझे ये लगता है कि नहीं यार उसके में बहुत हॉटनेस है या उसके पास कुछ ऐसा है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, तो मेरी ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा है तो उसके जैसी बहुत सारी उससे अच्छी पड़ी हुई जिनको मैं अपनी लाइफ में अर्न कर सकता हूं या लेके आ सकता हूं। इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको बढ़ानी ही पड़ेगी कि उसके जैसी बहुत सारी पड़ी है, ये पूरी दुनिया भरी पड़ी हुई है इस चीज से। ब्रेकअप के बाद लगता है कि मुझे छोड़ के गई है तो वो मुझसे बेटर लड़का है या लड़की है। वो ब्रेकअप होने के बाद मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि जिसके साथ गया है सामने वाला पार्टनर या कोई लड़की जिसके साथ मैं था वो मुझे छोड़ के गई है सामने वाले के साथ, तो वो मुझसे बहुत बेटर है। ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीजों का जवाब दीजिएगा। मैं इस पे डीप एनालिसिस कर रहा हूं कि जब वो आपके साथ थी तो या मेरे साथ थी तो उस मेरे साथ उसके बहुत सारे इमोशंस क्रिएट हुए, ठीक है, बहुत सारा फैंटेसी क्रिएट हुआ, और जब क्रिएट हुआ तो वो सब मेरा मेमोरी बन के बैठा हुआ है। जब आप उस लड़की या उस इंसान के साथ थे तो नो डाउट कि उसके साथ एक खूबसूरत वाला इमोशन फैंटेसी क्रिएट हुई कि नहीं हुई? राइट, ठीक। वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ था, कहीं ना कहीं रोमांटिक चीजें भी क्रिएट हुई जो मेमोरी बन के बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही आप उस लड़की से दूर हटे या वो लड़की आपको छोड़ के किसी और इंसान के साथ गई, तो वो जो इमोशंस आपके साथ बने थे, आपका माइंड ये दिखा रहा है कि यही सब चीज उस इंसान के साथ भी बन रहे होंगे। नहीं, दिमाग को ऐसा तो लग रहा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे से भी बेटर बन रहा होगा या मेरे तरह ही बन रहा होगा। क्या ये पॉसिबल है? मेरा सवाल है आपसे, क्या ये पॉसिबल है कि जो चीजें मेरे साथ हुई, जो सिचुएशन मेरे साथ बना, यही सिचुएशन उस इंसान के साथ बनेगा? पॉसिबल ही नहीं। या जो बेटर मेमोरी मेरे साथ बनी, जो इमोशंस पहली बार मेरे साथ आए, जो फीलिंग्स पहली बार मेरे साथ आई, वो सब उस इंसान के साथ आएगी? पॉसिबल ही नहीं है ये सब, क्योंकि वो पहले से आप एक इंसान, एक लड़के के साथ रह चुकी, वो भले दिखाए कि हाँ उससे बेटर नहीं हो सकता, कितने दिन के लिए उसको चीजें पता है, सारी चीजें कि एक इंसान एक लड़के के साथ कैसे रहना है, क्या क्या करना है, वो सब करके जग गई है।
ठीक है, तो वो दिखाएगी भले ही और आपको। ऐसे लोग बहुत डेंजरस होते हैं। वो तो डेंजरस होते ही हैं, वो सबको पता होता है कि इंसान की फितरत में जो चीजें उतरी होती है वो एक ना एक टाइम पे बाहर आएंगी। ये मैं लिख के दे देता हूं, कहीं ना कहीं वो परिस्थिति से कंप्रोमाइज कर रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, वो परिस्थिति से कंप्रोमाइज कर रहा है। वो आपको भले दिखाए कि वो आपसे बेटर है, आप बेटर नहीं हो, मान लेता हूं मैं एक टाइम के लिए कि आप उस इंसान से बेटर नहीं हो। आप काम करो, काम करके बेटर बन जाओ, चीजें आपके हाथ में है। इस दुनिया में काम करके हर कोई बेटर बना है, तो आप भी काम करके बेटर बन जाओ। हो सकता है उस लड़के का बैकग्राउंड मजबूत हो जिसके साथ गई हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाँ, चीज। और वो उसके खानदानी मजबूती हो, तो उसमें उस लड़के का कुछ हर्न नहीं है, उसने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है। तुम बहुत बड़ा कर जाओ अपने लाइफ में, अपने करियर में। ब्रेकअप के बाद एंगरनेस होती है, गुस्सा आता है और बीच में ईगो भी आ जाती है कि मेरे साथ बुरा कैसे हो सकता है, मैंने तो सब कुछ सही किया ना, पर अगला हमारे साथ कैसे गलत करके जा सकता है। इसमें आपको गुस्से की जड़ को समझना होगा। पहले ये समझना होगा कि हमें गुस्सा क्यों आता है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि जब ब्रेकअप होता है, जैसे ही, ठीक है, हमारे दिमाग में एक चीज आती है, कीड़ा बन के बैठी होती है कि मुझे तो इतना तकलीफ हो रहा है, ठीक है, सामने वाला ब्रेकअप करके मुझे तो दुख दे के गया, वो खुद इतना खुश कैसे है, ठीक है, वो खुद इतने दूसरे के साथ जाके या अकेले भी है तो वो खुद इतना मतलब हैप्पी कैसे रह रहा है, ठीक है, कि मैं अकेला सफर क्यों कर रहा हूँ। हाँ, वो क्यों नहीं सफर कर रहा है, वो क्यों नहीं दुखी है, ये दिमाग में सवाल आता है। मेरा एक सवाल है, जिन लोगों के दिमाग में ये चीजें आती हैं, क्या आप किसी को जबरदस्ती सफर करा दोगे, जबरदस्ती किसी को इस लेवल पे झेलवा दोगे, क्या? हाँ, मेंटल लेवल पे, या आप भौतिक स्तर पे भी, फिजिकल लेवल पे भी आप किसी को झेलवा दोगे जबरदस्ती। मैं गलत करने की बात नहीं कर रहा हूं, सही तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। और दिमाग को जबरदस्ती हम वो क्या कर रहे हैं पता है, गर्म कोयला लेके अपने हाथ में उठा रहे हैं और उस इंसान को मार रहे हैं, ठीक है, मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लग तो नहीं रहा है, बट हमारा हाथ गर्म कोयला उठाने से जरूर जल जा रहा है। ये वही काम है। और आपको लग रहा है ना कि उसने गलत किया, तो वो उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं थी, उसका पहले से प्लान था, और वो जो गलत करके आपके साथ गया है उसके लिए वही सही था, उसके लिए यही चीज सही थी, और उसके लिए गलत करना ही उसके लिए सही था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके ऊपर ईगो हावी हो जाता है कि वो लड़की या वो इंसान मेरे साथ गलत करके कैसे जा सकता है, मैं इतना शरीफ था, मैं इतना ये था, मैं इतना वो था, और वो मेरे साथ गलत करके चला गया। और ये बुलशिट देते देते, ये ड्रामेटिक बुलशिट हम देते देते मेंटल तौर पे फंसे रहते हैं उसी चीज में, और उस इंसान से न दूर हट पाते हैं, और पास जाने की तो बात ही छोड़ दो, वो तो पहले ही आपसे दूर जा चुका है। उसने तो तुमको एक बार छोड़ा, लेकिन तुम यही ड्रामा बार बार दिखाकर अपने आप को बार बार दुखी कर रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है कि उसने आपके साथ गलत किया, नो डाउट, ठीक है, उसने अपना लेवल दिखा दिया कि वो एक नंबर का गिरा हुआ 2 कौड़ी का गंदा इंसान है, आप जो भी कह रहे हो, बट आप अपने आप को तो दुखी मत करो, अपनी आत्मा को तो आप दुखी मत करो, अपने साथ तो अन्याय मत करो। आपने सही किया, ये बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। सामने वाला कुछ भी करे, आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये उसकी जिंदगी। अगर आपके साथ गलत हुआ है, नो डाउट आपके साथ गलत हुआ है, तो इस पर आप कैसे समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आपके साथ गलत हुआ है, तो उसको आप किस नजर से आप देख सकते हैं। सबको लगता है ब्रेकअप होने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। मेरा एक सवाल है कि क्या दुनिया में आप ही एक इंसान हो जिसके साथ ऐसा हुआ है? आपसे ज्यादा पेनफुल ब्रेकअप लोग सह के बैठे हैं, अपने आप को हील किए, ऊपर उठे और पता नहीं कहां कहां पहुंचे। आप उनकी कहानी को देख लो, आप कुछ एग्जांपल आपके भी आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सबसे ज्यादा दुखी आप हो, सबसे ज्यादा पेन आपको मिला। जिसके साथ ब्रेकअप हुआ सबको पेन मिला। छोड़ दो ना, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर लगता है तुमको कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो छोड़ दो, एक समय आएगा कि समय उसको आईना दिखाएगा। तो तुम सही थे ना,
जब तुम सही थे तो तुम्हें किस बात का अफसोस? तुम सही बने रहो। यही इम्पोर्टेंट भी है। बस एक टाइम के बाद ये रिग्रेट खत्म हो जाएगा कि तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि तुम सही थे। बस दुनिया क्या करेगा इसमें, दुनिया खुद भुगतेगा। दुनिया का तुम ठेका लेके नहीं बैठे हो।